अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार एंड वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है डिफ्लेशनरी गैप। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक और बात बता दूं, अगर आपने इसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर इन्फ्लेशनरी गैप को नहीं देखा तो उस लेक्चर को आप लाजमी सुनें, क्योंकि जब तक वो लेक्चर्स आपको इजीली क्लियर नहीं होगा तो ये डिफ़िकल्ट होगा। तो इसी वजह से मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इन्फ्लेशनरी गैप को पहले देखें, ताकि जब ये लेक्चर आप देखने बैठें तो उस वक्त आपको ईजिली हो। तो अब हम आते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? बेसिकली हम इसका इंट्रो देखेंगे, फिर इसकी नेक्स्ट डायग्रामेटिकली भी देखेंगे और इसके मेजर्स भी देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कीन्स, लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई विच कुड बी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। यानी यहाँ तक तो कीन्स और क्लासिकस ने भी बात की थी कि आपकी इकॉनमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल उस वक्त होता है जब आपका एग्रीगेट डिमांड इक्वल होती है एग्रीगेट सप्लाई के। बट कीन्स ने एक और बात कही थी कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है वो अबव या अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। क्योंकि क्लासिकल्स का मेन मोटिव यही था कि आपकी इकॉनमी के अंदर जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। तो उसको क्रिटिसाइज़ किया था जे.एम. कीन्स ने। उसने यही कहा था कि इकॉनमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तो होता है, लेकिन उसके साथ और भी कंडीशंस होती हैं कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो अंडर या अबव फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। इसी तरह इफ़ इक्विलिब्रियम इज़ अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, दिस सिचुएशन इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफ्लेशनरी गैप। यानी अगर इक्विलिब्रियम के अंदर जो है वो अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की सिचुएशन जब पैदा होगी वो डिफ्लेशनरी गैप होगी। स्टूडेंट, जब हमने इन्फ्लेशनरी गैप पढ़ा था तो उसमें ये था कि जब इक्विलिब्रियम अबव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था तो उस वक्त क्या था, आपका इन्फ्लेशनरी गैप था। तो इसमें यह है कि जब आपकी इकॉनमी के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा तो उस वक्त आपकी इकॉनमी के अंदर डिफ्लेशनरी गैप पाया जाएगा। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इफ़ एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी अगर आपके इकॉनमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर है तो उस वक्त क्या है, अगर एग्रीगेट सप्लाई का जो है इज़ ग्रेटर दैन एग्रीगेट डिमांड, यानी आपकी इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी है और उस सिचुएशंस के अंदर जब आपकी एग्रीगेट सप्लाई है वो ग्रेटर दैन है एग्रीगेट डिमांड से, द डिफ्लेशनरी गैप इज़ डिवेल्प। तो उस वक्त आपकी इकॉनमी के अंदर इन्फ्लेशनरी गैप डेवलप होता है। जबकि हमने इन्फ्लेशनरी गैप में जब पढ़ा था उस वक्त ये था कि आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से ग्रेटर थी। यहाँ पे क्या है, इन्वर्स रिलेशन है उसका कि आपकी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ग्रेटर देन है एग्रीगेट डिमांड से। इट्स अकर बिकॉज ऑफ डिक्रीज एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन ओवर प्रोडक्शन इन द इकॉनमी। यानी ये क्यों पैदा होती है एग्रीगेट सप्लाई की सिचुएशन, कि उस वक्त होती है जब आपकी एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाते हैं और आपकी इकॉनमी के अंदर जब एक्सपेंडिचर कम होते हैं तो आपकी जो ओवर प्रोडक्शन है वो पॉसिबल हो जाती है। उसी वजह से ये डिफ्लेशनरी गैप जो है वो पैदा होता है। द प्रोड्यूसर फेसेस लॉस। साफ ज़ाहिर बात है कि जब आपकी इकॉनमी के अंदर उस चीज़ की डिमांड नहीं होगी और जब वो चीज़ें बिकेंगी नहीं तो आपकी जो उसके प्रोड्यूसर्स हैं उनको लॉस का सामना करना पड़ेगा। व्हेन द सप्लाई ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज, उसी दौरान जब आपकी सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। दे रिस्पॉन्ड बाय कटिंग द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट पे जो एक्सपेंडिचर लगते हैं कि लोग इन्वेस्ट नहीं करते तो उस वजह से आपकी एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ती। तो उस वजह से वो कहते हैं कि इसकी रिस्पॉन्स जो है इस चीज़ का वो है कटिंग द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एज अ रिज़ल्ट द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़, यानी ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की कटिंग की वजह से आपकी नेशनल इनकम जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। मैनी आर टाइम डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लेयर, यानी जो मल्टीप्लेयर की वैल्यू की वजह से जो है वो आपकी इनकम जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि मल्टीप्लेयर इफेक्ट भी यही है कि चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट की चेंज की वजह से आपकी इनकम में क्या चेंज आती है। तो जब आपकी इन्वेस्टमेंट जो थी वो कट ऑफ होगी तो आपकी इनकम जो है वो भी डिक्रीज़ होगी। तो इस वजह से जब आपकी इनकम डिक्रीज़ होगी तो आपकी इकॉनमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेवल भी डिक्रीज़ होगा। ड्यूरिंग ऑल दिस प्रोसेस द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेस डिक्रीज, यानी इस वक्त क्या होता है, जो ये प्रोसेस हो रहा होता है डिफ्लेशनरी गैप का, जब आपकी इन्वेस्टमेंट कटिंग हो रही होती है तो उस वक्त आपकी नेशनल इनकम एम्प्लॉयमेंट और प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज़ हो रही होते हैं। फाइनली द डिटर्मिनेंट द लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज इस्टेब्लिश एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी जब ये सिचुएशन पैदा होती है तो आपकी इकॉनमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट पर चली जाती है, यानी इसमें अभी गुंजाइश है कि एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आने की। तो वेयर देयर इज डिफ्लेशनरी इंक्रीज, तो इस सिचुएशंस पर जब आपकी इकॉनमी अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट होती है
तो आपकी डिफ्लेशनरी गैप जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। अब हम आते हैं इसके डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन पे। हमने दो एक्सेस लिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई लिया और वाई पर हमने आउटपुट को लिया हुआ है। तो बेसिक पॉइंट ई पे जो है वो बेसिक इक्विलिब्रियम है, जो जहाँ पे इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, बट कीन्स ने कहा था कि उसके अंदर सिचुएशंस होती हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट और अबव एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। तो अब जब कि हमने थ्योरी में जैसे पढ़ा है कि आपका डिफ्लेशनरी गैप उस वक्त पैदा होता है जब आपकी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ग्रेटर देन होती है एग्रीगेट डिमांड से। तो हम लोग अगर हम पॉइंट एफ को देखें तो यहाँ पे ये है कि जो आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो ग्रेटर है इससे एग्रीगेट डिमांड से। तो ये वो सिचुएशंस है इस जगह पे पॉइंट एफ टू बी तक। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है एफ से बी पॉइंट तक आने तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो कट ऑफ हो रही है। जिस तरीके से हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा है कि जब आपकी ये सिचुएशंस होती है कि आपकी एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर होती है वो किसके एग्रीगेट डिमांड से, तो उसकी जो रिस्पॉन्स है वो कट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई गई है कि जब आपका एरिया जो है एफ ई और बी का जो यहाँ पे शेड किया गया है ये बेसिकली हमारे पास डिफ्लेशनरी गैप को शो कर रहा है। और यहाँ पे ये भी शो किया गया है कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है चेन वो डिक्रीज़ हो रही है, जिस तरीके से हमने अभी उसमें पढ़ा है थ्योरी के अंदर। तो ये हमारे पास थी एक डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन जिसमें ये दिखाया गया कि डिफ्लेशनरी गैप कब पैदा होता है। अब हम इसके कुछ सॉल्यूशंस देखते हैं कि जब इकॉनमी के अंदर डिफ्लेशनरी गैप पैदा हो जाता है तो उसको रिमूव कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट है कंज्यूमर शुड इंक्रीज़ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके जो कंज्यूमर हैं वो अपनी कंजप्शंस को बढ़ाएं, ताकि जब वो अपनी कंजप्शंस को बढ़ाएंगे जो आपकी इकॉनमी के अंदर एक्सेस सप्लाई पड़ी है उसको इक्वल कर सकें एग्रीगेट डिमांड के। तो जब कंज्यूमर आपकी कंजप्शंस बढ़ाएंगे तो आपकी इकॉनमी के अंदर जो एक्सेस सप्लाई पड़ी है वो कवर हो जाएगी। देन है द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर शुड आल्सो इंक्रीज़। इसी तरीके से थ्योरी में भी बताया गया था कि आपकी डिफ्लेशन गैप पैदा होती है कट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से। तो यहाँ पे यही बताया गया कि आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हैं तो वो आप इंक्रीज़ करेंगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो वो आपकी क्या करेंगे एग्रीगेट डिमांड करेंगे फर्म्स से। तो ये चीज़ें हैं, जब आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी तो आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है उस पर पॉजिटिव असर पड़ेगा कि वो आपकी बढ़ना शुरू होगी। जब ये चीज़ें होंगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ते बढ़ते जो आपकी एक्सेस सप्लाई पड़ी है वो उस कवर हो जाएगी। देन थर्ड नंबर पे गवर्नमेंट शुड इंक्रीज़ इन एक्सपेंडिचर्स, यानी यहाँ पे ये मुराद नहीं है कि गवर्नमेंट्स के जो एक्सपेंडिचर हैं कि वो डेली बेसिस पे नीड्स हैं उनकी, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे आप हुकूमत जो है वो अपने खर्च करती है बजट को, तो वो एक्चुअली उसके एक्सपेंडिचर होते हैं। तो इस वजह से जब आपकी जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेंडिचर्स जो प्रोडक्टिव काम पे ज़्यादा खर्च करेगी तो उस वक्त क्या होगा कि आपकी इकॉनमी के अंदर जो है वो एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा। जैसे एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा तो आपकी लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है और उनकी आमदनी में इजाफा होगा, तो वो क्या करेंगे, वो चीज़ों को ख़रीदने की डिमांड करेंगे। जैसे वो डिमांड करेंगे तो वो उस वक्त जब आपकी इस सिचुएशन से जो आपकी इकॉनमी के अंदर एक्सेस सप्लाई पड़ी है वो एक किस्म से यहाँ से कवर हो जाएगी। देन सेंट्रल बैंक शुड डिक्रीज़ बैंक रेट। तो यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है उसको क्या करना पड़ेगा कि जो बैंक रेट है उसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा। बैंक रेट एक्चुअली ये होता है कि जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे लोन देती हैं वो हमारे पास बैंक रेट होता है, इसको हम डिस्काउंट रेट भी कहते होते हैं। तो जब कमर्शियल बैंक को सस्ता लोन मिलेगा तो वो आगे लोगों को वो भी सस्ता लोन प्रोवाइड करेंगे। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो उस वक्त क्या करेंगे, लोग लोन ज़्यादा लेंगे और उसको इन्वेस्टमेंट करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट होगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी और उसी वजह से आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज़ शुरू होना हो जाएगी। तो ये भी एक इंडिकेटर है कि जब आप बैंक रेट को डिक्रीज़ करते हैं तो आपकी इकॉनमी के अंदर जो एक्सेस सप्लाई पड़ी है वो एग्रीगेट डिमांड के इक्वल हो सकती है। तो इस वजह से भी हम डिफ्लेशनरी गैप्स को कवर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज तक हमने पहले लेक्चर्स के अंदर इन्फ्लेशनरी और आज हमने डिफ्लेशनरी गैप को डिस्कस किया है। अगर किसी किस्म का इसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं, आपको इससे भी ईज़िली वे से आंसर दिया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब न्यू नोटिफिकेशन आए तो आपको ईज़िली मिल सके।